मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। अखिलेश तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। प्रशासन इसको चुनौती के रूप में ले रहा है। गोली लग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक मोस्ट वांटेड का कोई सुराग नहीं है। पुलिस 10 टीमें बनाकर खाक छान रही है। कहने को कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक गांव में कैंप किए हुए हैं, लेकिन गोलीबार है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को मिल ही नहीं रहा। गोली मार फरार, कानून लाचार। 48 घंटे बाद अब भी नहीं गिरफ्तार। इनाम 25,000, कब होगा गिरफ्तार? 48 घंटे बाद भी बलिया के गोलीबाज की कोई खबर नहीं है। पुलिस खाक छान रही है, छापे पर छापे मार रही है, इनाम पर इनाम रख रही है, लेकिन मोस्ट वांटेड अब तक गिरफ्त में नहीं आया। फायरिंग वाले दिन मुख्य आरोपी पुलिस के घेरे में दिखा, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। अब पुलिस खाक छान रही है और आरोपी वीडियो जारी कर सफाई पर सफाई दे रहा है। खुद को बेकसूर बता रहा है, पुलिस वाले को ही गोली कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये गोली से गामा पाल मरा है, ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। हाँ, यह है कि कुर्सी वर्सी थी वहाँ पे, उसे वो जब लाठी डंडा मार रहे थे, ईटा पत्थर मार रहे थे, उन्होंने उनका घर है वहाँ पे, वो सब इकट्ठा करके रखे थे। और मैं बार बार एसडीएम साहब को, बार बार क्षेत्र अधिकारी महोदय को, सबको करा था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद भी पूरा प्रशासन उधर से होकर के और पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। धीरेन्द्र दबंगई पहले से चलाता रहा है। विधायक का नाम लेकर तो कई बार वो बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर दुर्गा यादव को भी धमकाने लगा था। 5 मई 2019 के इस ऑडियो में आप देख लीजिए धमकी का अंदाज। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई? जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना। एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया, दुकान सस्पेंड किया? जाके एसडीएम साहब प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मर्डर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका, आप जानते नहीं अभी। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम रखा है। अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ही नामजद हैं। बाकी नामजद आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू फरार, नरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, देवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, विश्वनाथ प्रताप सिंह फरार, प्रभात प्रताप सिंह फरार, प्रयाग सिंह फरार, अमरदीप यादव फरार, संतोष यादव फरार। बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार है। पुलिस खाक छान रही है और आरोपी वीडियो जारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दबंगों में जितना दम है कैसे और यूपी पुलिस बेदम है कैसे? यूपी पुलिस की सबसे ज्यादा किरकिरी इसी विजुअल पर हुई। आप देख सकते हैं इस विजुअल में ऑरेंज शर्ट और नीली पैंट में एक शख्स दिख रहा है, जिसे 4-5 पुलिस वालों ने घेर रखा है। हम आपको बता दें, यही वो मोस्ट वांटेड है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पुलिस ने फायरिंग करने वाले इस मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन इसकी दबंगई ऐसी रही कि पुलिस भी बेदम हो गई और वो फरार हो गया। इसी वीडियो के बाद यूपी पुलिस को अपने ही मातहत के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। एडीजी के फरमान के बाद 3 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए। सूर्यकांत पांडे सब इंस्पेक्टर निलंबित,
सदानंद यादव सब इंस्पेक्टर निलंबित, कमला सिंह यादव सब इंस्पेक्टर निलंबित, रुपेश पांडे कांस्टेबल निलंबित, रिंकू कांस्टेबल निलंबित, सरोज कांस्टेबल निलंबित, आनंद चौहान कांस्टेबल निलंबित, रामप्रसाद कांस्टेबल निलंबित, प्रीति यादव कांस्टेबल निलंबित, सोनल सिंह कांस्टेबल निलंबित। जो भी शिथिलता हुई है उस शिथिलता के लिए कार्रवाई उनके लिए शासन में रिपोर्ट गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है और उस शिथिलता की भी भरपाई हम लोग करके इसका जो भी एक्शन होगा विधिक वो कराएंगे। बलिया का दुर्जनपुर गांव छावनी में तब्दील है। कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक कैंप किए हुए हैं। पुलिस 10 टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो जारी करने वाले मुख्य आरोपी का ना तो कोई सुराग मिला है, ना ही कोई ठिकाने का पता है। आखिरकार मोस्ट वांटेड है कहाँ? क्या ये दबंग का दम है या फिर सिर पर सियासी हाथ? बलिया से अनिल और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मोस्ट वांटेड धीरेन्द्र सिंह को बीजेपी विधायक का समर्थन मिल रहा है। आज सुरेंद्र सिंह आरोपियों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे और धमकी दी कि अगर केस दर्ज नहीं हुआ तो धरने पर बैठ जाएंगे। फफक फफक कर रो रहे ये है बीजेपी के विधायक। बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए हैं, लेकिन इस वक्त मोस्ट वांटेड के लिए आंसू बहा रहे हैं। सरेआम गोलियां बरसाने वाला एक शख्स की जान लेने वाले के लिए विधायक जी का कलेजा पिघल गया है। 2 दिन पहले ही बलिया के दुर्जनपुर में अफसर और पुलिस के सामने गोलियां चली। इस गोलीकांड में एक शख्स की मौत भी हो गई। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस उस मोस्ट वांटेड की तलाश कर रही है, लेकिन इलाके के विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर आरोपी नंबर 1 के समर्थन में उतर आए हैं। आरोपी के बचाव में सुरेंद्र सिंह ने हर दाव चला। पहले जाति कार्ड खेला, फिर आत्मरक्षा की थ्योरी इजाद की और अब इमोशनल गेम भी चला दिया। साधु सिंह की हत्या हो गई, कोई यादव कर दिया, खुलेआम गोली मार दिया, तो उस समय जो है अखिलेश जी ट्वीट करने के लिए फुर्सत नहीं थी। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक जरूरत होगा तो राजनीति भी छोड़ सकता। धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। और दर्जनों लोग जब मारे जाते तो ये प्रशासन पता नहीं क्या सोचता। यही नहीं, सुरेंद्र सिंह आरोपी की तरफ से एफआईआर कराने भी पहुंचे। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो धरने पर बैठ जाऊंगा। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, जाकर के देखें, इधर से भी 7-7, 8-8 महिलाओं को लाठी डंडे से मार करके लोगों ने घायल कर दिया है और मारा है, पीटा है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई किसी तरह से प्रासंगिक नहीं है। आपको क्या लगता है योगी सरकार इस अपराधी की भी गाड़ी पलटेगी? नहीं, ये उनकी औकात नहीं, वो बचा रहे हैं, पलटेंगे का? हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते तो पलट जाती। बीजेपी के विधायक के समर्थन में आने से विपक्ष को सूबे की सरकार को घेरने का मौका मिल गया। अब जाके पता चला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। इन्होंने अपने सपोर्टर के नाम पे गुंडे पाले हुए हैं। ये वही धीरेन्द्र प्रताप सिंह है जिसने 1.5 साल पहले जिसके ऊपर चार्जशीट है, विधायक के नाम पे गुंडागर्दी कर रहा था। बलिया कांड पर जितनी गोलियां बरसी उतनी ही सियासत भी गर्मा गई है। आरोपी फरार है और निशाने पर सरकार है। बलिया से अभिषेक मिश्रा और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर बलिया में गोलियां क्यों चली? कैसे मोस्ट वांटेड ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने फायरिंग करने की हिमाकत की? देखिए बलिया गोलीकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। पहले पुलिस की गिरफ्त में आया, फिर मोस्ट वांटेड हुआ फरार।
गोलीबाज भागा या भगाया गया? बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मोस्ट वांटेड फरार कैसे हुआ? किसने दी ढील? कैसे 5-5, 6-6 पुलिस वालों को चकमा दे गया बलिया का गोलीबाज? बड़ी हैरानी है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पुलिस से घिरे मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को। चारों तरफ पुलिस है, वो अकेला है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। इसे समझने के लिए मोस्ट वांटेड की इनसाइड स्टोरी भी समझनी होगी। बलिया के दुर्जनपुर गांव में गोलियां अचानक नहीं चली, बल्कि इसकी पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। सत्ता और शासन ने वक्त वक्त पर इस कहानी में खूब खाद पानी डाला। बलिया की दुर्जनपुर ग्राम पंचायत में 2 सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर 4 साल से तनाव था। मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू लगातार इसे लेकर शिकायतें कर रहा था। विवाद ज्यादा बढ़ा तो दुर्जनपुर से सस्ते गल्ले की 2 दुकानों को निरस्त कर दिया गया। फिलहाल दोनों दुकानें हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब दुर्जनपुर में नए सिरे से सस्ते गल्ले की दुकानों की चयन प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की दोपहर जिस वक्त ये गोली कांड हुआ, उस वक्त दुर्जनपुर में कोटा की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। दोपहर के लगभग 3:30 बजे थे। इसमें 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए मां शायद जगदम्बा और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान की नौबत आ गई। मामला तूल पकड़ा कैसे? वहाँ पर तो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे वोटिंग की बात हो रही थी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी अब एसडीएम साहब ने ये कहा कि बिना प्रूफ का हम किसी को वोटिंग करने नहीं देंगे। तो वो लोग जो हैं, जो धीरेंद्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह हैं, वो लोग दूसरे गांव के भी लोगों को बुलाए हुए थे और साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमको नहीं देंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये इसी बात पर वो लोग उग्र हो गए और लोगों को दौड़ा कर मारने लगे। इस पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिसके पास आधार कार्ड और अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। बस फिर इसी बात पर हो गया हंगामा। हालात बिगड़ते देख बीडीओ बैरिया ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ी कि प्रशासन के विरोध में नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान मुख्य आरोपी धीरेंद्र उर्फ डब्लू ने फायरिंग कर दी और दुर्जनपुर के निवासी जयप्रकाश पाल को 4 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। बलिया से अनिल अकेला के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक ब्यूरो।